हेलो दोस्तों, SY एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लाभ और हानि शुरू करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहला टॉपिक हमें प्रतिशत समाप्त कराए। अगर आप किसी भाई को देखना है तो प्ले लिस्ट में या चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज हम लाभ और हानि करेंगे। आज का फर्स्ट वीडियो ये आज बेसिक होगा। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन की टाइप भी अलग अलग होगी और हार्ड होते चले जाएंगे। तो आज पहला है ये बेस समझेंगे। जिस भाई को मैथ में दिक्कत है उसको कति समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या करेंगे? लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या करेंगे? लाभ और आज करेंगे लाभ व हानि। ठीक है दोस्तों, लाभ हानि। लाभ हानि में दो तीन चीज समझने की है। एक तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भाई को क्रय मूल्य में ही कन्फ्यूजन है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। वह कोई वस्तु बाजार से खरीद के लाया है उसे क्या कहेंगे हम? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में एक चीज और याद रखना, आपके पास जो भी किराया, टैक्स, जो भी कुछ सामान लगेगा, टैक्स, किराया, किसी मजदूर को दिया, ठीक है, वो क्रय मूल्य में ऐड होगा। भाई एक वस्तु, अगर एग्जाम्पल से समझो आप, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद के लाया, 100 रुपये उसे किराए पर दिया, किराए घर ले आने के लिए किराए से दिया, तो ये वस्तु आपको कितने में आई? 600 में। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 600। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 600। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये इसी बेस पे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, एग्जामों में इसी बेस पे आते हैं और आप कन्फ्यूजन हो जाते हो इसे क्रय मूल्य में जोड़े या विक्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कर लिया आपने। दूसरा क्या है? विक्रय। विक्रय क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई भी वस्तु को बेचना। कोई भी वस्तु को बेचना। कोई भी वस्तु को बेचना क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। जैसे कोई भी वस्तु खरीद के लाया, उसे बेच दिया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। दोनों टॉपिक समझ में आए? खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। ठीक है, अब एक होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। एक होता है लाभ और एक होता है हानि। ठीक है, आपके पास एक चीज दे दे, कोई कह दे 500 रुपये में खरीद के लाया और 600 में बेच दिया। ठीक है, 500 में तो खरीद के लाया और 600 में बेच दिया, तो लाभ होगी हानि? क्या होगा? लाभ। ठीक है, तो खरीदना क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, और बेचना क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। ये समझ में आ गया? भाई खरीदना क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, और बेचना क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। ये आपको अभी समझाया था मैंने। ठीक है, अगर 500 में खरीद के लाया, 600 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कितने का? 100 रुपये। ठीक है, तो यही पूछेगा हमारे से, लाभ कितना क्या हुआ? ठीक है, तो भाई क्या करेंगे? क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य? भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ। ठीक है, आ गए समझ में? क्या आ जाएगा? लाभ। अगर हानि पूछेगा, आपसे कह दे 800 रुपये में खरीद के लाया तथा 600 रुपये में बेच दिया। भाई 800 रुपये में खरीद के लाया और 600 में बेच दिया, कितने का हानि हुई? भाई हानि होगी ना। आप अगर कोई सामान 800 में खरीद के लाओगे और 600 में बेच दोगे तो हानि होगी कितने की? 200 की। तो यही बात पूछ रहा आपसे। इसमें क्या होगा? क्रय मूल्य तो अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा।
तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि प्रतिशत। ठीक है, ये दोनों टर्म समझ में आ गई। प्रतिशत समाप्त, ये 4 चीज होती है। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन की गलती नहीं होगी अगर ये आप ध्यान रखोगे, कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा अगर ये ध्यान रखोगे। ठीक है, एक होता है क्रय मूल्य। अगर आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य पूछे, लाभ और हानि में 4 फॉर्मूले। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या है इसमें, अगर आपके पास क्रय मूल्य पूछा, क्या पूछे, क्रय मूल्य, और एक में पूछेगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में एक चीज दी होगी आपके पास। ठीक है, क्या तो विक्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य पूछेगा, या विक्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, क्या तो विक्रय मूल्य पूछे। इसमें क्या है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य तो काटना हमें, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 प्लस लाभ और माइनस हानि। ठीक है, लाभ प्लस माइनस लाभ और हानि। अगर लाभ होगा तो 100 में ऐड हो जाएगा, अगर हानि होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा 100 बटे गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100। ठीक है, आपको ये 2 फॉर्मूले ये याद रखने, कैसे रखोगे, बस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में कितने अक्षर है, 2। ठीक है, 1 और 2, तो ऊपर भी 2 ही आए, 1 और 2। विक्रय मूल्य में क्या है, 3, 1 2 3, तो क्रय मूल्य तो 3 अक्षर, 1 2 3, तो प्लस माइनस का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। मैंने तो ऐसे याद रखा, आपने कोई और ट्रिक बनानी है तो और। ठीक है, 2 फॉर्मूले तो ये 2 होते हैं लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। लाभ और हानि प्रतिशत सदैव किस चीज पे निकाली जाती है, कुल सामान पर। जो भाई हमें खरीदा है उस पर ही तो लाभ और हानि निकालेंगे, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जो हमारे पास क्रय मूल्य दिया होगा उस पर ही लाभ और हानि प्रतिशत निकाली जाती है। ठीक है, लाभ कब होगा हमारे पास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लाभ कब होगा हमारे पास, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहां आ जाएगा लाभ बटे 100 बटे क्या आएगा, क्रय मूल्य, और गुणा 100। ठीक है, एक फॉर्म इसकी ये, एक ये लिख सकते हैं हम, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने का लाभ होगा वो लिखेंगे यहाँ पर, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी, हानि, जितने रुपए की हानि होगी बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ आ जाएगी हानि प्रतिशत, यहाँ आ जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसका एक पहला सवाल करके देखते हैं। ये 4 फॉर्मूले, इस पे परसेंट प्रति ये लाभ और हानि समाप्त है। एक करते, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ₹200 में खरीदता है, वह 20% के लाभ पर बेच देता है
तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहला सवाल, विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या दे रखा है, लाभ और क्रय मूल्य। खरीदना क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। बस जो हम खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य। बेचना क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के सूत्र क्या होता है, क्रय गुणा 100 प्लस लाभ। लाभ हमारे पास दिया हुआ है बटे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 200। 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का है भाई 20% का, तो 100 में प्लस करेंगे तो 120 बटे 100, 12 दूनी 24, कितना का हो जाएगा 240। इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 240। ठीक है, समझ लिया आपको, ये सूत्र से होगा। अगर आपने ये नहीं करना था, आपने सीधा करोगे तो कैसे होगा। अगर 200 कोई वस्तु 200 में खरीदता था और कह रहा है 20% लाभ कमाता है, भाई 200 पर 20% लाभ कमाएगा तो 200 पर 20%, 200 का 20% निकाल लो आप, कितना आएगा 200 का 20% निकालोगे आप तो कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। अगर लाभ हो रहा है तो 200 में जोड़ दो, हानि हो रही है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240। अगर आपके पास पूछता 20% की हानि हो रही तो हानि कितने की आ जाती, यहाँ आता फिर 160। ठीक है, दोनों कन्फ्यूजन दूर। अगला और करते हैं इसी टाइप का। एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है, 2000 रुपये में खरीदता है तथा 20% की हानि होती, लाभ की जगह हम क्या कर देते हैं हानि। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्या बताना हमें, विक्रय। पहले फॉर्मूले करते हैं, क्या कह रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर में क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि। ठीक है, बटे 100। फॉर्मूला आपके समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है 2000। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, खरीदना क्या है क्रय मूल्य 2000 गुणा हानि कितनी है 20%, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80 बटे 100, 20 कितने आ जाएगा 1600। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 1600। भाई विक्रय मूल्य अगर 1600 है, क्रय मूल्य 2000 है, तो भाई उसने भाई खरीदी तो कितनी में थी 2000 में, बेची कितनी में 1600 में, तो उसे हानि हुई है। ठीक है, और अगर हमारा फॉर्मूला याद नहीं रहता और हमें सीधा करना है तो कैसे करेंगे, आपको इसमें 3 टाइप बता देता हूँ। एक तो करवा दी फॉर्मूले से, एक क्या कर रहा है 2000 रुपये में कोई खरीदता है, भाई 2000 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है, अब क्या कह रहा है हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो भाई क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो 2000 में से 400 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, ये क्या आ गया विक्रय। ठीक है, 1 मिनट का सवाल था आपको, क्या आ जाएगा 1600। भाई 2000 का 20% निकालेंगे 400, 400 माइनस कर देंगे, इसमें लाभ होता है जुड़ जाता है, हानि है तो माइनस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1600। ठीक है, एक फ्रैक्शन वैल्यूज करेंगे हम, किससे करेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज। 20 का फ्रैक्शन से करते क्या आएगा 20% हानि होती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे क्या हो जाएगा 20/100, प्रतिशत हटाएंगे 100, 1 0 से 1 0, 1/5। ठीक है, 1/5 समझ में आ गया कहाँ से आए, 20% की हानि होती है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 20 की 1/5। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अब कह रहा है 5, हम सदैव जो 5 कोई भी हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ वो मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं। कितना मान रहे हैं भाई, हमारे पास क्रय मूल्य मान रहा है, हम क्रय मूल्य मान रहे हैं 5, पर वो कह रहा है 5 नहीं है, कितना है 2000।
इसका कितना गुणा है, 400 गुणा। ठीक है, तो हानि हो रही है, हानि हो रही है तो 5 रुपए में खरीदता था, एक की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4। अगर लाभ होता तो 5 में 1 जुड़ जाता 6, और एक की हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा, 4। 4 की वैल्यू 400 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है भाई, ये 400 गुणा है तो 4 की भी 400 गुणा हो जाए कितना, 1600, एक तरीका। दूसरा क्या करेंगे, 5 का गुणा 400 है तो 2000 बनेगा। ठीक है, तो 1 की गुणा 400 से करेंगे तो कितना आएगा, हानि 400 की, 2000 में 400 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, जोन सा तरीका आपको बढ़िया लगेगा कौन सा। ठीक है, अगली टाइप करते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ₹2000 में बेचने पर उसे 10% की प्रतिशत की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य दिया है, हमारे पास क्या दिया है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणा 100। क्रय मूल्य में क्या आएगा, बटे में 100 प्लस लाभ या हानि। हमारे पास हानि है तो क्या हो जाएगा, माइनस हानि। ठीक है, क्या आ जाएगी, हानि। विक्रय मूल्य कितना है, 2000। ठीक है, या 20 कर दें, आसान हो जाएगा। कितना है, 2000 गुणा 100, और 100 माइनस हानि, हानि कितनी है, 20%, कितनी आ जाएगी, 80। 100 में से 20 माइनस करेंगे 80। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 से 4 दूनी 8, 50, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से 25। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 25। भाई जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्यादा आएगा विक्रय मूल्य से, तो ज्यादा आया कितना, 500। ठीक है, ये तो होगा इसका सूत्र से। अगर हम सीधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर 2000 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2000 का 20% निकालेंगे अगला करते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं हम, 20% का लाभ होता है, क्या होता है, लाभ। अब निकालो, अगर 2000 का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है, 2000। ठीक है, 100 फॉर्मूले में 100 प्लस लाभ, लाभ कितना हो जाएगा, 120। 1 0 से 1 0, 2 से 6, 2 से 100 बार 3 50, कितना आ जाएगा, 5000 बटे 3। ठीक है, यह आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। ये पॉइंटों में आएगा। अगला करते हैं, आज बेसिक है, कथी बेसिक से समझाया जाएगा। क्या कह रहा है, एक घोड़े को 1232 रुपए में बेचने पर, 1232 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य होती है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बेचना क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। ये आपको ध्यान रखना, बेचना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1232 गुणा 100, लाभ दे रहा है 100 प्लस लाभ, कितना आ जाएगा, 112। 12 से कितनी बार, 112 से 11 बार कटेगा, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 1100। भाई लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हमारे पास ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 1232, और क्रय मूल्य क्या आ गया, 1100। तो लाभ कितने का हो रहा है, 32
132 रुपए। ठीक है, रुपए में पूछे तो लाभ कितने का हो रहा है? 132 रुपए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल लाभ और हानि का थोड़ा सा अगली टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, किसी को प्रतिशत देखना है तो चैनल पर जाकर देखना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।